क्योंकि बम से उड़ाने की धमकी दी थी मंदिर को और यूपी एसटीएफ चीफ को और मुख्यमंत्री को, तो इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हुई, तुरंत गिरफ्तार हो गए। लेकिन ये क्या, यहां तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया, क्योंकि गिरफ्तार होते ही पता चला कि शारिक और जुबैर तो वास्तव में पहाड़ सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा हैं और इन्होंने मुसलमान बनकर वो मेल भेजी थी, मेल बनाकर नकली। और इस पूरे कांड की संरचना भारतीय गौ सेवा परिषद के देवेंद्र तिवारी ने रची थी, जिनकी योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम तस्वीरें हैं। यूं तो भारत पंथ निरपेक्ष है, यानी कि किसी भी धर्म में कोई खलल नहीं डाल सकते। लेकिन पिछले साल आपने एक खबर सुने होंगे कि जुबैर खान और एक और उनके साथी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अयोध्या के राम मंदिर जो उद्घाटन होना है और एसआईटी चीफ यूपी और एक और हैं शायद देवेंद्र तिवारी जी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। एक ईमेल के माध्यम से यह पता चला था। तो पहले इस वीडियो को देखिए जो कांग्रेस के प्रवक्ता के द्वारा यह डाला गया है, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। ये वीडियो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि समझ में भी तो आना चाहिए कि ये देश किस कगार पर आ पहुंचा है। अभी थोड़े दिनों पहले शारिक और जुबैर खान नाम के दो लड़कों ने एक ईमेल भेजकर राम मंदिर को, यूपी की एसटीएफ चीफ को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी। और सिर्फ धमकी ही नहीं दी, उस ईमेल में योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ इतनी अभद्र भाषा, इतनी गंदी गंदी गालियां कि आप उसको पढ़ ही नहीं सकते थे, बर्दाश्त के बाहर था। और यही नहीं, उन्होंने मुसलमानों का दर्द भी बयां किया, कैसे छोटी छोटी बातों के लिए वो प्रताड़ित किए जाते हैं, जबरन पकड़ के जेल भेज दिए जाते हैं, कभी खाने पर, कभी नमाज पर जो नुक्ताचीनी होती है। उन्होंने अपने दिल का दर्द बयां किया, लेकिन किया तो इन्होंने पाप था, क्योंकि बम से उड़ाने की धमकी दी थी मंदिर को और यूपी एसटीएफ चीफ को और मुख्यमंत्री को, तो इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हुई, तुरंत गिरफ्तार हो गए। लेकिन ये क्या, यहां तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया, क्योंकि गिरफ्तार होते ही पता चला कि शारिक और जुबैर तो वास्तव में पहाड़ सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा हैं और इन्होंने मुसलमान बनकर वो मेल भेजी थी, मेल बनाकर नकली। और इस पूरे कांड की संरचना भारतीय गौ सेवा परिषद के देवेंद्र तिवारी ने रची थी, जिनकी योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम तस्वीरें हैं। तो अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया। सवाल यह है कि मुसलमान बनकर उसकी आड़ में हिंदू मुसलमान के बीच में वैमनस्यता क्यों फैलाई जा रही है। ये खलीहर बेरोजगार हिंसा क्यों भड़काना चाहते हैं, इससे किसका फायदा होता है। और जरा सोचिए, ये देवेंद्र तिवारी नाम का आदमी जो मास्टरमाइंड है इस पूरे कांड का, इस पूरी जिसने संरचना करी, जो आर्किटेक्ट ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी है, वो सिर्फ फेमस होना चाहता था। उसने मुख्यमंत्री के साथ, एसटीएफ चीफ के साथ, राम मंदिर के साथ अपना नाम जोड़ लिया। इसके बाद हो सकता है गनर वनर भी मिल जाता उसको, क्योंकि ये यूपी है। खैर, जब पता चला था कि बम की धमकी आई है, तो तुरंत यूपी के बाबा का बुलडोजर निकला था और ये लोग निस्तो नाबूद होने थे। लेकिन असलियत तो ये है कि जैसे ही नाम पता चले, ओम प्रकाश मिश्रा, तिवारी जी, तहार सिंह, बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पाई। तो आपने इस वीडियो को देख लिया होगा और आशा करते हैं इस वीडियो से आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर क्लियर समझ में नहीं आया है तो मैं आपको बताता हूं। ये जो दो व्यक्ति हैं, मैं आपको स्क्रीन पर यह आपको दिखा रहा हूं तस्वीर, आप गौर से देखिए। ये एक फलाना सिंह जी हैं और एक फलाना मिश्रा जी और एक फलाना तिवारी जी भी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो गौ संरक्षक हैं और अपनी थोड़ी सी और ज्यादा पहचान बनाने के लिए या सुरक्षा पाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा। और आपको एक और दिलचस्प बात आपको हम बताते चले कि पिछले साल जब यह खबर आई थी सुर्खियों में, तो बाबा का बुलडोजर चल दिया था जुबैर खान के घर को मिटाने के लिए। लेकिन जैसे ही जानकारी हुई कि वो कोई मुस्लिम समुदाय का लड़का नहीं है, वह एक
सवर्ण जाति का है, वह दलित का नहीं है, वह पिछड़ा अति पिछड़ा का नहीं है, वो एक दलित जाति का नहीं है, वो एक सवर्ण जाति से आता है। बाबा का बुलडोजर वहीं पर सरेंडर कर गया। कह सकते हैं कि बाबा के बुलडोजर का पेट्रोल डीजल खत्म हो गया। आप समझिए किस तरह का राज देश में स्थापित किया जा रहा है। क्या संविधान से सब कुछ चल रहा है? और जो इतने बड़े, अब कहिएगा इससे क्या लेना देना है योगी आदित्यनाथ जी को? जो तिवारी जी हैं, जो गौ संरक्षक का काम करते हैं, अपने आप को कहते हैं, वो लगातार यूपी के मुख्यमंत्री जी के साथ संपर्क में रहे और पूरा काला चिट्ठा डाला है, पूरा। तो सोचिए, जो यूपी के सीएम के साथ इस तरह के संबंध हो और उसके द्वारा भेजे गए आदमी, उसने कबूलनामा भी किया है कि मुझे कहा गया ईमेल करो, एक मुस्लिम नाम से बना करके, और अयोध्या मंदिर को उड़ाने की बात कही, सीएम योगी को मारने की बात कही, तिवारी जी खुद भी अपने आप को मारने की बात को उसमें कहवा रहे थे। तो सोचिए कि देश किस तरफ जा रहा है। किसी भी देश का धर्म के आधार पर बंटवारा आज तक सफल नहीं हो पाया है। उदाहरण के तौर पर समझिए, पाकिस्तान जो धर्म के आधार पर बंटवारा किया गया था, भारत से अलग हुआ था पाकिस्तान, पुनः उसे दोबारा बंटवारा करना पड़ा। क्यों? जो आज बांग्लादेश है वो कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, क्यों बंटवारा करना पड़ा? तो समझिए इस बात को कि धर्म के आधार पर बंटवारा कभी भी देश हित में नहीं होता है। चूंकि यह बंटवारा इसलिए हुआ था, पूर्वी जो बांग्लादेश है वह पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। इधर के लोग बंगाली बोलना पसंद करते थे। जो अभी पाकिस्तान है उसमें पंजाबी और हिंदी उर्दू चलते थे। तो समझिए ये कभी ना कभी ऐसा ही होना है भारत में। अगर जो आज धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हो सकता है कल यही फिर से भाषा के आधार पर होगा। और हुआ भी है भारत में, ऐसा कई बार कोशिश की गई। लेकिन सोचिए अगर ये सब चीजें होंगी, क्या अपने आप आने वाले बच्चों को यही बात बताएंगे कि हिंदू मुस्लिम करके ही सब चीज किया जा सकता है? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल ना। नेता लोग आपको उलझाएंगे। 2024 की चुनाव की पूरी तैयारी की जा चुकी है, पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। लेकिन आपका एक ही सवाल होना चाहिए, वो है बेरोजगारी पर सवाल, शिक्षा पर सवाल, दवाई पर सवाल। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जो भी आपको मन है लिखे। ऐसे अगर आप लोग जो अगर गलत लग रहा है तो गाली दे ही रहे हैं, आप देते रहिए, उससे मेरा कुछ नहीं जाता। मैं जो काम है वो करता रहूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।